आपने 11th में कंसेप्ट किया होगा मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कुछ याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, छोड़ दो। आज हम दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पर है कि पार्टनर को जो कमीशन दी जाती है पार्टनरशिप फर्म में, वो बिफोर चार्जिंग भी हो सकती है और आफ्टर चार्जिंग भी हो सकती है। यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये होता क्या है ये आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक इस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पार्टनर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर दिया है पार्टनर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और कैसे इसको हम लेके चलेंगे। राइट, चलिए लेट्स बिगिन गाइस। पार्टनर को रेम्यूनरेशन कहें, सैलरी कहें, कमीशन कहें, ये सब पार्टनर को दिया जाता है। इन एनी फॉर्म रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स इज अलाउड ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट एंड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग दैट ईयर। देखो, अगर आपको पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देना है तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो पार्टनरशिप डीड में दिया होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और वो साफ मना करता है कोई सैलरी नहीं देनी है, कोई कमीशन नहीं देना, तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि आपने सैलरी देनी है, कमीशन देना है, वो आप तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। यानी अगर लॉस है तब भी नहीं दोगे आप। अरे दोगे कहाँ से यार जब लॉस ही हो गया तो दोगे कहाँ से, तो भी क्वेश्चन राइज नहीं होता। क्लियर। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन appropriation of profit and not charge against profit। अगर इन दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है तो एक वीडियो अपलोड की हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसको जरूर देख लेना, वरना ये लस्सी घुलती रहेगी घुलती रहेगी घुलती रहेगी और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उस लस्सी को मत घोलना प्लीज, उस डिफरेंस को देख लेना। सो जो सैलरी कमीशन हम देते हैं पार्टनर को, दैट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इट इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसको हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इफ द पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट और इफ इट एग्जिस्ट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अलाउइंग सैलरी एंड कमीशन, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, अभी हमने ये डिस्कस किया ना, क्रक्स तो यही है ना भाई, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए पहली बात, दूसरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप दे दो। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, वो साफ साफ मना करता भाई कुछ नहीं देना, ठीक है। क्लियर। सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट बट कमीशन पेबल टू ए पार्टनर इज स्टेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये फर्क है। क्या है, देखो सैलरी नॉर्मली दी होती है कि भैया आपने अब प्रिया को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर मंथ या साल के 1,20,000 पर मंथ, तो सैलरी सीधी सीधी गिवन होती है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता आपको, बहुत सिंपल फॉर्म में दे रखा है भैया 10,000 पर मंथ दे दो, या लिखा होगा 60,000 पर एनम देनी है, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल है। लेकिन बात आती है जब कमीशन की, तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कमीशन अब परसेंटेज की फॉर्म में दी होती है, 10%, 20%, 15% ऑफ, है ना, तो वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया होता है, एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और इसी के ऊपर आज हम क्वेश्चन भी करेंगे और समझेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, कमीशन अंडर दो मेथड होते हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग, अगर लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो बहुत सिंपल है, आपने प्रॉफिट पे रेट लगाना है, मान लो प्रॉफिट है 2 लाख रुपया, ठीक है, और बोला हुआ कि 10% कमीशन निकालनी है, तो 10% आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 20,000 रुपीज। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, आसान। नॉर्मली जो प्रॉफिट है उस पर रेट ऑफ कमीशन लगाएंगे और परसेंटेज लगाएंगे, जयराम जी की कैलकुलेशन डन। अगर यही लिखा हो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, तब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप इस 2 लाख पर ही निकालेंगे, प्रॉफिट पर 10% निकालेंगे, लेकिन नीचे 100 के साथ +10 कर देंगे। अगर ये 5 है तो यहाँ +5 कर देंगे, ये 7 है तो +7 कर देंगे।
ये मेथड आप यूज करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, सॉरी कमीशन निकल जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भैया जो आप कमीशन दे रहे हो ना उसको भी खर्चा मानो। समझ गए मेरी बात? अभी क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? या पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल क्या होंगी? फिक्स्ड। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये सैलरी और कमीशन चला जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, चलिए और क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं इस बात को। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, देव एंड अंजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देव इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब देखो, देव को हमने कमीशन देनी है कितनी? 10%, लेकिन देव को जो देना है कमीशन वो देना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब अंजनी है, अंजनी को कमीशन मिलना है, वो भी 10% मिलना है, नेट प्रॉफिट पे मिलना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यानी यहां पर देव को भी कमीशन मिलनी है और अंजनी को भी कमीशन मिलनी है। दोनों का रेट भी सेम है, 10% है। दोनों को नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, ये भी सेम है, लेकिन देव को जो कमीशन देना है वो बिफोर चार्जिंग है और अंजनी को जो देना है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो अब इसको जरा कैलकुलेशन करते हैं, कैसे आएगा? प्रॉफिट कितना है? 55,000। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, पहले देव की कमीशन करते हैं, देव्स कमीशन। प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट दे रखा है 55,000, 10% है कमीशन, तो सीधा 10% निकाल देंगे, इससे बिफोर चार्जिंग। सिंपल रूल, सिंपल, जैसे कमीशन आप निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। कितना आएगा? 55,000 का 10% आ गया आपका 5,500 रुपीज। खत्म। कितना आसान है, सिंपल। अब बात करते हैं अंजनी की। अंजनी इसकी कमीशन निकालते हैं जरा। अंजनी को कितनी कमीशन मिलेगी? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, उसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन मतलब जिसको भी कमीशन देनी है वो माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है? 55,000। पहले आप इस 55,000 में से ये जो कमीशन है 5,500 की, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। क्या ये बात समझ आ रही है? आफ्टर चार्जिंग। तो भैया 55,000 में से आपने क्या करना है? 4,500 को माइनस कर देना, 5,500 को माइनस कर देना बेटे। आपने कर दिया? वेरी गुड। कितना आ रहा है? 49,500। अब इसका आप क्या करेंगे? 10% निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? अभी बताया ना फॉर्मूले के अंदर में। ये देखो जरा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा 10% है तो यहाँ 10 लिखेंगे, नीचे क्या कर देंगे हम? 100 + 10। अगर ये 7% होता तो 100 + 7 कर देते, ये 5% होता तो 100 + 5% कर देते। ठीक है, अब 49,500 का अब यहाँ पर हम निकालेंगे 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10/110। निकालिए जी, कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं, कितना आया? 4,500। यस, ये हो गया कमीशन 4,500। अच्छा, यहां पर ना मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। ये कैलकुलेशन करना तो थोड़ा इजी लगता है क्योंकि फॉर्मूला बच्चे रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी तक समझ में नहीं आया कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है। मैं अभी आपको सिर्फ 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ओहो, ये तो हमारा सारा ही क्लियर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। हमने जो अंजनी की कमीशन निकाली थी, आप पीछे करके देख सकते हैं, वो निकाली थी 4,500, राइट। हमने कैसे निकाला था? 55,000 था, उसमें से 5,500 देव की कमीशन माइनस करी, 49,500 आया था, मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, डिवाइड बाय 110 किया था, और 4,500 आ गई थी कमीशन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना, आफ्टर चार्जिंग का मतलब है क्या। देखो, ये आपको करके नहीं दिखाना एग्जाम में, ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए।
एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बचा था 49,500। अब ये जो अंजनी को आप कमीशन दे रहे हो, अंजनी को जो कमीशन दे रहे हो, ये भी तो एक तरीके से खर्चा है ना। दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसमें से 4,500 माइनस करो आप, 0 0 0 4 45,000। अब इसका 10% निकालो, कितना आ रहा है 4,500। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ये है कि भैया जो अंजनी को आप कमीशन दे रहे हो उसको भी तो प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए ना, तभी तो एक्चुअल में कमीशन निकलेगी, तभी तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट निकलेगा जिस पर अंजनी को कमीशन मिलनी चाहिए। अब वो हमें पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक हमारे पास कमीशन नहीं होगी तब तक हम माइनस नहीं कर सकते, जब तक माइनस नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला ये लगाया जाता है 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। तो इससे आपकी जो कमीशन आ जाएगी वो एग्जैक्ट आ जाएगी, जो कि उस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये डेरिवेशन आपको करके नहीं दिखाना प्लीज, ये आपको एग्जाम में कहीं पर करके नहीं दिखाना, आप ये कहीं करके दिखा दो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको तो एग्जाम में सीधा सीधा क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी है नीचे 100 के साथ उसको प्लस करके आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको निकाल करके दिखानी है। इज दैट क्लियर? अब समझ आ गया कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। ग्रेट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर।